पाकिस्तान में ओवरऑल 20% बिजली सस्ती हुई है पिछले 18 से 20 महीने में। हमारे जो सबसे प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं उनकी तकरीबन 35 से 40% अभी जो हमने क्रॉस सब्सिडी इंडस्ट्री की ख़त्म करके कुछ फिक्स चार्जेस बढ़ाए भी हैं 200 यूनिट वालों के ऊपर, 300 यूनिट के ऊपर, उसके बावजूद जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर हैं उनकी प्राइस की रिडक्शन हैज़ बीन दीज पास्ट 2 years। इंडस्ट्री की 35% से कम हमने प्राइस की है। We have reduced the cost of electricity for the industry by over 35%। 11.5 सेंट के ऊपर ला के खड़ा किया आज हमने इंडस्ट्री की कॉस्ट को, जो मज़ीद एफिशिएंट होने की ज़रूरत है। डेट रीस्ट्रक्चरिंग का हम सोच रहे हैं, और जो पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर है उसमें आज शायद मौजूद इधर नहीं है, लेकिन ये ज़फ़र मसूद साहब ने बहुत एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। ही गॉट ऑल द बैंक्स टुगेदर। जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं, उनके जो डिप्टी गवर्नर हैं, उन्होंने तमाम मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया। बैंक्स का शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ तमाम बैंक्स का, इसने इस्लामिक फाइनेंसिंग के इस प्रोडक्ट को हमारे साथ बैठ के डिवाइस किया। फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स ने बहुत मेहनत की, उनकी सपोर्ट के बगैर ये हम आज इस स्टेज के ऊपर ना आ सकते। ये क्यों ज़रूरत हमने महसूस की? हमारा पीक जो बिजली का है वो बहुत ज़्यादा वो जी पीक ऑफ करता है। गालिबन 6-7-8 हज़ार जी मेगावाट हमारा तकरीबन कूलिंग लोड होगा गालिबन एसीज़ का, और जो पंखे का होता है। पंखे की एफिशिएंसी अगर तमाम पंखे एफिशिएंट फैंस पे ट्रांसफॉर्म हो जाएं और ट्रांसलेट हो जाएं, तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने, क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर साहब ने जी फरमाया, हमारी बिजली कम पैदा होने की ज़रूरत होगी, उसका जो कार्बन जो प्रिंट है, फुटप्रिंट है, वो रिड्यूस होगा, एफिशिएंसी आएगी, लोगों को सेविंग होगी। और ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हमारे कंज्यूमर को ज़रूर करनी चाहिए। इसका पे बैक पीरियड गालिबन तकरीबन कितना, 1.5-2 साल का है। 1 साल में जो आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे इस इस्लामिक फाइनेंसिंग के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बावजूद, उसका प्रॉफिट देने के बावजूद, तो आप तकरीबन 1-1.5 साल में आप अपना, तो ये यहाँ की ऑडियंस के लिए भी, और बल्कि यहाँ से बियॉन्ड जो गरीब लोग हैं, जो अवाम है, जो अक्सरियत है, जिनकी जेब में इतना पैसा नहीं होता, उसको हम एक फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि अगर आपकी कोई इतने बड़े बड़े डिफ़ॉल्ट नहीं है, अगर आपने गालिबन 1 या 2 साल के अंदर 4 दफ़ा लेट पेमेंट सिर्फ की है, यही है ना जी तकरीबन, तो आप इस प्रोडक्ट के एलिजिबल हैं। और बहुत ऑटोमेटेड पोर्टल के ज़रिए सिस्टम में आपको किसी अफसर के मत्थे नहीं लगना पड़ेगा, किसी सियासतदान की सिफारिश नहीं करवानी पड़ेगी। प्लीज़ मैं आवाम से अपनी मीडिया के ज़रिए अर्ज करूँगा कि उन तक ये बात पहुँचाएँ कि इसका फ़ायदा उठाएँ अपनी। दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट वेल वर्थ इट। उसमें आपका इनिशियल 1,000 रुपये कितना होता है वो फिक्स, जो इसको इंस्टॉल करने का जो चार्जेस होते हैं वही लगेगा। पहले ये होता था कि हर कंज्यूमर को, पहले हमने जब डिवाइस किया ये प्रोग्राम, जिसको बाद में इम्प्रूव किया, कि अगर आप अपना पंखा लगाएंगे नया तो आपको अपना पंखा उस कंपनी को वापस करना पड़ेगा एक ख़ास कीमत के ऊपर। उसकी भी शर्त अब ख़त्म है, वो करना चाहें तो करें, अगर नहीं करना चाहता, पुराना पंखा अपने पास रखना चाहते हैं और आप एक्सपेंसिव बिजली का ज़्यादा करना चाहते हैं उस पंखे के ऊपर, आपकी मर्ज़ी है, कोई ज़बरदस्ती तो आपसे नहीं ख़रीद सकता। तो हम लोगों ने इसके ऊपर भी इनकरेज किया है ताकि लीस्ट अमाउंट ऑफ हर्डल्स हो, लोग अपनी कंज्यूमर्स अपनी ही डिसीजन मेकिंग करें और उसकी बेसिस के ऊपर फैसला करके इस प्रोग्राम से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के तमाम पंखे इनएफिशिएंट एफिशिएंट फैंस में ट्रांसफॉर्म हो जाएं और रिप्लेस हो जाएं, तो इससे आपको जो पीक आवर्स की जो एक पीक आता है हमारी कर्व के अंदर डिमांड का, वो बहुत हद तक शेव्ड ऑफ हो जाएगा। इससे आपको ज़्यादा प्लांट्स और नहीं लगाने पड़ेंगे, कैपेसिटी पेमेंट्स की मुसीबत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग बदकिस्मती से हमारा अच्छा हेल्दी इंडस्ट्रियल लोड है ही नहीं। वी आर नॉट एन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। हमारा हेल्दी डिमांड लोड है ही नहीं। वो यही है जो आपके सामने आज 6-7 हज़ार 8 हज़ार मेगावाट के ऊपर खड़ा हुआ है। यही चीज़ अल्टीमेटली समर्स के अंदर आसमान को छूती है। इस्तेमाल प्लांट सिर्फ चंद घंटों या लोड शेडिंग से बचाने के लिए हमें उन प्लांट्स को पूरे साल रखना पड़ता है। ये हमारा बेसिकली डायलेमा है। इसीलिए इंडस्ट्रियलाइज करना, इसीलिए कीमतों को नीचे लेके आना ताकि डिमांड बढ़े और आपके ऊपर कैपेसिटी पेमेंट्स का इतना बोझ ना आए। इसलिए हमारी बेसिक पॉलिसी फ्रेमवर्क और रिफॉर्म्स का ये बहुत अहम हिस्सा है।
तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर साहब का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने आके हमें ये इज़्ज़त बख्शी, ये उनसे रिलेटेड है, उनके क्लाइमेट का जो से बहुत इसका एक गहरा ताल्लुक़ है। जितनी एनर्जी हम कंजर्व करेंगे, हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि बिजली सस्ती करें, डिमांड बढ़ाएं, हमारा ये काम भी है कि इनएफिशिएंट, ताकि यही प्लांट्स अगले 25-30 साल के लिए भी आपके लिए काफ़ी हों। चाहे आप एक अच्छी ग्रोथ भी अचीव कर रहे हो, उसके बावजूद आपको नए प्लांट्स लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और अगर ज़रूरत पड़े, ये भी हमारे एक रिफॉर्म्स का बहुत अहम हिस्सा है कि हमने हुकूमत पाकिस्तान को बिजली की ख़रीद से ख़त्म कर दिया इस काम से। नो मोर बाइंग पावर बाय द CPPA एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन द फ्यूचर। जो कंपेटिटिव मार्केट्स हमने इंट्रोड्यूस किया और CMOD की डिक्लेरेशन हो गई है, उसके ऊपर भी जल्दी 2-4 दिनों में हम एक बाकायदा तकरीब का इनेकाद जी करेंगे। उसमें भी बड़ी क्लैरिटी है, नो मोर IPPs, नो मोर बाइंग ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट, नो मोर नॉन कंपेटिटिव जी बाइंग ऑफ पावर बाय द एंटायर जी सिस्टम। आखिर में मैं अगर आप लोग इजाज़त देंगे और आप सब में अगर ज़रा जी सब्र माशाल्लाह इतना है तो थोड़ा सा और कर लीजिएगा। फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कोई है? अभी है मीटिंग में, तो आई थिंक वील क्लोज दिस मीटिंग आफ्टर दिस, बट आईड लाइक टू प्लीज़ एक्नॉलेज द एफर्ट्स ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री। और मैं अपने बैंक्स को और ख़ास तौर पे तमाम जो स्टेक होल्डर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, फ़ैन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ख़ास तौर पे उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह करे वो दिन जल्दी आए जब इनएफिशिएंट फैंस ममनू हो जाए, होनी चाहिए। इनएफिशिएंट फ़ैन बनना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान के अंदर, ताकि आइंदा जो भी आपका स्टॉक फैंस का आएगा उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट एफिशिएंसी हो। मैं आखिर में अपनी एक्सप्लेनेशन जी आपको जी देना चाहूँगा, पर्दे के पीछे मैं कोई पुठे काम नहीं करता। सो अगर डॉक्टर साहब ने कोई इम्प्रेशन दिया है, वो इम्प्रेशन बड़ा गलत है। पुठे काम तो पर्दे के पीछे हर एक करता है, कभी 4 फ़र्ज़ के बजाय 2 फ़र्ज़ पढ़ लेता है, लेकिन ये बड़ी नी क्लैरिटी है कि मैं कोशिश करता हूँ कि पुठे काम ना करूँ। पता नहीं डॉक्टर साहब का क्या मतलब था। तो हम एक दूसरे के राज किस्म के कोई राज नहीं है जो आपके सामने पेश न किए जा सके। तो बहुत शुक्रिया जी आप सबका, MD नीका को और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को, नीका को बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करे कंज्यूमर्स का रिस्पांस अच्छा आए। इनिशियली जब हमने ये टेस्ट रन किया था तो इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था, ताकि फिर हमने अपनी कुछ जो कंडीशंस हैं, उन्होंने भी बैंक्स की भी मेहरबानी, उन्होंने रिलैक्स किया उसको। तो आई होप this program is a successful one, and I hope we are able to conserve energy in our country as a responsible nation. Thank you so much.